क्यों परमेश्वर गिरे हुए स्वर्गदूतों और शैतान यानी कि लूसीफर को क्षमा नहीं करते? शैतान के विद्रोह को समझना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जुड़े हुए हैं। लेकिन हम इसे सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे ताकि इसकी गहराई को अच्छी तरह से समझा जा सके। प्रश्न 1, यदि शैतान को परमेश्वर ने पूरी तरह धर्मी और निष्कलंक बनाया था, तो उसने पाप कैसे किया? कल्पना कीजिए कि आपने एक ऐसा रोबोट बनाया जो केवल अच्छे कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन फिर एक दिन वह कुछ बुरा कर देता है। आप सोचेंगे कि यह कैसे संभव हुआ, जबकि वह पूरी तरह से सही बनाया गया था। यही प्रश्न शैतान के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक पूर्ण स्वर्गदूत बुराई करने का चुनाव कैसे कर सकता है? बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने अपनी सभी सृष्टियों को स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल के साथ बनाया। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने न केवल मनुष्यों को बल्कि स्वर्गदूतों को भी अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता दी। लूसीफर, जिसे बाद में शैतान कहा गया, उसे भी यह स्वतंत्रता प्राप्त थी। परमेश्वर की योजना में कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसने अपनी सृष्टियों को प्रेम से बनाया, और प्रेम तभी वास्तविक होता है जब उसमें स्वतंत्रता हो। अपने विद्रोह और पतन से पहले शैतान को लूसीफर कहा जाता था। वह परमेश्वर की रचना में एक विशिष्ट और उच्च स्थान पर था। उस समय वह न तो शत्रु था और न ही बुराई का प्रतीक। लूसीफर को परमेश्वर ने एक सुंदर और ज्योतिर्मय स्वर्गदूत के रूप में बनाया। उसका नाम ही लूसीफर था, जिसका अर्थ है ज्योतिवाहक या प्रातः का तारा। यह उसके मूल स्वभाव को दर्शाता है, एक तेजस्वी, आनंदमयी और परमेश्वर की महिमा में रहने वाला स्वर्गदूत। उसकी स्थिति स्वर्ग में बहुत ऊंची थी। वह करूब श्रेणी का स्वर्गदूत था जो परमेश्वर की महिमा के निकट सेवा करता था। उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी और अन्य स्वर्गदूतों में उसका आदर किया जाता था। यद्यपि बाइबल में उसकी पूरी कहानी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन कुछ बाइबल वचन को उसकी स्थिति और पतन से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए यहेजकेल 28:12-15 में लिखा गया है, तू पूर्णता की छाप था, बुद्धि से भरपूर और सौंदर्य में उत्तम। तू अदन में था, परमेश्वर की वाटिका में। हर प्रकार के बहुमूल्य रत्न तेरा आवरण था। तू अभिषिक्त करूब था, जिसे मैंने नियुक्त किया था। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था, आग के अंगारों के बीच विचरण करता था। तू अपनी सृष्टि के दिन से निर्दोष था, जब तक कि तुझ में अधर्म न पाया गया। ये वचन हमें लूसीफर के विद्रोह और उसके परिणामों की गंभीरता को समझने में सहायता करते हैं। वे बताते हैं कि लूसीफर न केवल अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान था, बल्कि उसे परमेश्वर की सृष्टि में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त था। यह बाइबल वचन हमें यह दर्शाता है कि लूसीफर अपनी सृष्टि के दिन से पूर्ण और निर्दोष था। उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं थी, लेकिन समय के साथ उसमें अभिमान और ईर्ष्या आ गई। वह अपने स्थान से संतुष्ट नहीं था, वह और अधिक चाहता था। यह अभिमान ही उसका पतन बना। यशायाह 14:12-14 में लूसीफर के इस विद्रोह को इस प्रकार वर्णित किया गया है, हे भोर के तारे, हे भोर की संतान, तू स्वर्ग से कैसे गिर पड़ा? हे जातियों को पददलित करने वाले, तू भूमि पर कैसे गिरा? तूने अपने मन में कहा, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के तारों से भी ऊपर रखूंगा। मैं उत्तर दिशा में सभा पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों की ऊंचाइयों पर चढ़ जाऊंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य बनूंगा। इसका अर्थ यह है कि लूसीफर ने स्वयं को परमेश्वर के बराबर करने की इच्छा की। उसने परमेश्वर की सत्ता को चुनौती दी और यह उसका सबसे बड़ा अपराध बन गया। परमेश्वर के विरुद्ध यह विद्रोह एक ऐसा पाप था जिसके लिए कोई क्षमा नहीं थी। गिरे हुए स्वर्गदूतों को क्षमा क्यों नहीं मिलती? मनुष्यों को उद्धार का अवसर इसलिए मिलता है क्योंकि वे कमजोर होते हैं और अज्ञानता में पाप कर सकते हैं, लेकिन स्वर्गदूतों को पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। वे सीधे परमेश्वर के प्रकाश में रहते हैं। जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया तो यह किसी भ्रम या कमजोरी का परिणाम नहीं था, बल्कि एक जानबूझकर लिया गया निर्णय था।
क्योंकि निश्चय ही वह स्वर्गदूतों की सहायता नहीं करता, परंतु वह इब्राहिम के वंश की सहायता करता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने उद्धार का मार्ग मनुष्यों के लिए रखा, न कि गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए। उनका निर्णय स्थायी था और वे स्वेच्छा से परमेश्वर के विरुद्ध हो गए, इसलिए उन्हें क्षमा नहीं मिल सकती। लूसीफर को परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त करूब के रूप में एक विशेष स्थान दिया गया था। यह भूमिका स्वर्ग में उच्च सम्मान और विश्वास का प्रतीक थी। हालांकि वह प्रारंभ में निर्दोष और पूर्ण बनाया गया था, फिर भी उसमें पाप और बुराई पाई गई। इसका अर्थ यह है कि उसका पतन बाहरी प्रभाव के कारण नहीं हुआ, बल्कि यह उसके भीतर की अहंकार और परमेश्वर के समान या उससे भी श्रेष्ठ बनने की इच्छा के कारण हुआ। बाइबल में स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। लूसीफर को परमेश्वर ने पूर्णता के साथ बनाया और एक सम्मानजनक स्थान पर रखा, लेकिन उसने अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए किया। स्वर्गदूत मनुष्यों से भिन्न होते हैं क्योंकि वे अपने कार्यों और उनके परिणामों को पूरी तरह समझते हैं। जब लूसीफर और उसके अनुयायियों ने परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया तो उन्होंने पूर्ण ज्ञान और जागरूकता के साथ यह निर्णय लिया, इसलिए उनका पाप अक्षम्य है। बाइबल यह सिखाती है कि परमेश्वर की दया उन पर प्रकट होती है जो अज्ञानता में पाप करते हैं और सच्चे मन से पश्चाताप करते हैं। लेकिन यह शर्त लूसीफर और गिरे हुए स्वर्गदूतों पर लागू नहीं होती। लूसीफर ने स्वयं को परमेश्वर के समान बनाने की इच्छा की। उसने पूजा और महिमा प्राप्त करने की लालसा की। यही उसका सबसे बड़ा अपराध था। उसका अहंकार और विद्रोह ही उसके पतन का कारण बना। जब लूसीफर ने विद्रोह किया तो वह परमेश्वर के निकट रहने वाले दूत से बदलकर शैतान बन गया, जो अब परमेश्वर का विरोधी और उसके लोगों का अभियोग लगाने वाला बन गया। उसका पतन केवल उसकी स्थिति का परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह एक आध्यात्मिक पतन था जिसने उसे अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग कर दिया। गिरे हुए स्वर्गदूतों के नेता का पतन एक संपूर्ण परिवर्तन था। वह जो कभी प्रकाश और सुंदरता से भरा हुआ था, अब अंधकार और बुराई से जुड़ गया। यह समझने के लिए कि परमेश्वर गिरे हुए स्वर्गदूतों और शैतान को क्यों क्षमा नहीं करता, यह जानना आवश्यक है कि क्या स्वर्गदूत पश्चाताप कर सकते हैं। इसलिए हमें स्वर्गदूतों के स्वभाव, पाप और पश्चाताप की प्रकृति की जांच करनी होगी और यह समझना होगा कि यह मनुष्यों के अनुभव से कैसे भिन्न है। स्वर्गदूत और मनुष्य परमेश्वर की दो भिन्न सृष्टियां हैं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को आत्मिक प्राणी के रूप में बनाया, प्रत्येक को विशिष्ट कार्यों और गुणों के साथ। स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और सीधे उसकी सेवा करते हैं। दूसरी ओर मनुष्यों का परमेश्वर के साथ एक अधिक जटिल संबंध होता है, जिसमें विश्वास, पाप, मुक्ति और यीशु के माध्यम से एक व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध की संभावना शामिल है। उसकी स्तुति करो हे उसके सब स्वर्गदूतों, उसकी स्तुति करो हे उसकी सारी स्वर्गीय सेनाओं। वे यहोवा के नाम की स्तुति करें, क्योंकि उसने आज्ञा दी और वे सृजे गए। यह हमें बताता है कि स्वर्गदूत सृष्टि की हर चीज की तरह परमेश्वर की आज्ञा से बनाए गए थे, लेकिन मनुष्यों के विपरीत जो शरीर और आत्मा से बने हैं, स्वर्गदूत केवल आत्मिक प्राणी हैं। बाइबल उन्हें सेवक आत्माएं कहती है, जिन्हें उन लोगों की सेवा के लिए भेजा जाता है जो उद्धार के भागी होंगे। इब्रानियों 1:14। यह आत्मिक स्वभाव उन्हें परमेश्वर की उपस्थिति में रहने और उसके संदेशवाहक तथा सेवक के रूप में अपनी भूमिकाओं को पूरा करने की अनुमति देता है। स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी हैं और मनुष्यों की तरह भौतिक शरीर नहीं रखते, लेकिन वे मानव रूप में प्रकट हो सकते हैं। उत्पत्ति 19:1-5 में बताया गया है कि स्वर्गदूत सदोम में लूत से मिलने आए और मनुष्यों के रूप में दिखाई दिए। वे अक्सर अद्वितीय, रहस्यमयी और विस्मयकारी रूप में वर्णित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए यशाया 6:2 में सेराफीम का एक विवरण दिया गया है, जिसमें 6 पंखों वाले स्वर्गदूत का उल्लेख है, जो उनकी असाधारणता को दर्शाता है। स्वर्गदूत परमेश्वर के कई कार्यों को पूरा करते हैं। वे परमेश्वर के संदेशवाहक होते हैं, जैसा कि लूका 1:26-23 में देखा गया,
जब गब्रिएल ने मरियम को यीशु के जन्म की घोषणा की, वे रक्षक होते हैं क्योंकि वह तेरे विषय अपने दूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी सारी राहों में तेरी रक्षा करें। वे परमेश्वर की आराधना करने वाले भी हैं, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 5 का 11 से 12 में वर्णित है। स्वर्गदूतों की एक विशिष्ट श्रेणी हो, जहां मीकाएल को प्रधान स्वर्गदूत कहा गया है। अन्य प्रकार के स्वर्गदूतों में सेराफीम शामिल हैं, जो परमेश्वर की आराधना के लिए जाने जाते हैं। यशायाह 6 और करूब, जिन्होंने अदन की वाटिका के प्रवेश द्वार की रक्षा की थी। इस प्रकार स्वर्गदूतों की भूमिका और उनका स्वभाव मनुष्यों से भिन्न होता है। वे पूरी तरह आत्मिक प्राणी हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के कारण उनके पास पूर्ण ज्ञान और समझ होती है। इसलिए जब कोई स्वर्गदूत परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करता है तो वह इसे पूर्ण जागरूकता और स्वतंत्र इच्छा से करता है। यही कारण है कि उनका पाप अक्षम्य है और वे उद्धार के भागी नहीं हो सकते। परमेश्वर की क्षमा उन लोगों के लिए है जो अज्ञानता या दुर्बलता के कारण पाप करते हैं और पश्चाताप करते हैं, लेकिन गिरे हुए स्वर्गदूतों ने जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया, इसलिए उनके लिए कोई क्षमा नहीं है। जब स्वर्गदूतों ने परमेश्वर का अनुसरण करने या उसके विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया तो उन्होंने यह पूरी समझ और ज्ञान के साथ किया। इसके विपरीत मनुष्य अक्सर सीमित ज्ञान के साथ नैतिक निर्णय लेते हैं और गलतियां तथा पाप करने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे स्वतंत्र इच्छा रखते हैं, जैसा कि लूसीफर के शैतान बनने और अन्य स्वर्गदूतों के विद्रोह से प्रमाणित होता है। यह विद्रोह ही शैतान के पतन के रूप में जाना जाता है। स्वर्गदूतों के पास मनुष्यों की तुलना में अधिक ज्ञान और बुद्धि होती है, लेकिन वे परमेश्वर के समान सर्वज्ञ नहीं हैं। पहला पतरस 1:11 से 12 इंगित करता है कि स्वर्गदूत मनुष्यों के उद्धार के विषय में जिज्ञासा रखते हैं, जो यह दर्शाता है कि उनके लिए भी कुछ बातें अज्ञात हैं। यह उन्हें प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं, पर तुम्हारी सेवा कर रहे थे उन बातों में जो अब तुम्हें सुनाई गई हैं, उनके द्वारा, जिन्होंने तुम्हें स्वर्ग से भेजे गए पवित्र आत्मा के द्वारा सुसमाचार सुनाया। और स्वर्गदूत भी इन बातों को ध्यानपूर्वक देखने की लालसा रखते हैं। स्वर्गदूत मनुष्यों के साथ परमेश्वर के दूत या सेवकों के रूप में बातचीत करते हैं। वे मार्गदर्शन देते हैं, संदेश पहुंचाते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं और कभी-कभी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मानव मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। प्रेरितों के काम 12 का 6 से 11 में एक उदाहरण मिलता है, जब एक स्वर्गदूत ने पतरस को जेल से मुक्त करने में सहायता की। स्वर्गदूत भावनाओं को व्यक्त करते हैं। लूका 15 का 10 कहता है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने एक पापी के पश्चाताप करने पर आनंद होता है। यह इंगित करता है कि स्वर्गदूत परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति में आनंदित होते हैं। स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी हैं और अमर होते हैं। वे मनुष्यों की तरह मृत्यु का अनुभव नहीं करते, हालांकि उनका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है क्योंकि वे सृष्टि का हिस्सा हैं और उनका अस्तित्व परमेश्वर पर निर्भर करता है। अपनी सामर्थ्य और ज्ञान के बावजूद वे सर्वशक्तिमान या सर्वज्ञ नहीं हैं। वे परमेश्वर के अधिकार के अधीन कार्य करते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। उन्हें पूजा नहीं जाना चाहिए, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 22 का 8 से 9 में स्पष्ट किया गया है। जब यूहन्ना एक स्वर्गदूत के सामने दंडवत करने लगा तो स्वर्गदूत ने कहा, यह मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का जो भविष्यवाणी की बातें मानते हैं संगीदास हूं। परमेश्वर की आराधना कर। स्वर्गदूत उद्धार की योजना में भूमिका निभाते हैं, जैसा कि यीशु के जन्म की घोषणा, प्रमुख व्यक्तियों की रक्षा और मार्गदर्शन में देखा गया है। शैतान पश्चाताप क्यों नहीं कर सकता और क्षमा क्यों नहीं पा सकता? मनुष्य पाप करते हैं और पश्चाताप कर सकते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो गलती करता है लेकिन माफी मांग सकता है और सुधार कर सकता है। लेकिन शैतान ने पूरी जागरूकता और जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया। उसका पाप साधारण क्षमा से परे है, क्योंकि यह कोई साधारण भूल नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर किया गया विद्रोह था। मनुष्य अक्सर अज्ञानता या दुर्बलता के कारण पाप करते हैं और पश्चाताप कर सकते हैं, लेकिन शैतान का पाप पूर्ण ज्ञान और स्वतंत्र इच्छा के साथ किया गया था, जिसे अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाता है। पश्चाताप के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यह कोई भूल नहीं थी,
बल्कि एक सचेत रूप से किया गया विद्रोह था। क्या गिरे हुए स्वर्गदूत पश्चाताप कर सकते हैं? यह समझाने के लिए कि गिरे हुए स्वर्गदूत पश्चाताप क्यों नहीं कर सकते, कल्पना करें कि एक अनुभवी न्यायाधीश या वरिष्ठ अधिकारी जो अपने पेशे के नियमों और नैतिकता को पूरी तरह समझता है, वह न केवल नियमों को जानता है बल्कि उन्हें तोड़ने के परिणामों को भी समझता है। अब यदि वह व्यक्ति जानबूझकर किसी गंभीर कानून को तोड़ने का निर्णय लेता है, यह जानते हुए भी कि इसके परिणाम क्या होंगे, तो उसकी स्थिति गिरे हुए स्वर्गदूतों के समान हो जाती है। उन्होंने जो निर्णय लिया वह पूरी समझ और जागरूकता के साथ लिया। उन्होंने विद्रोह इसलिए नहीं किया क्योंकि वे भ्रमित थे या अज्ञानता में थे। उन्होंने पूरी तरह समझते हुए यह कार्य किया। गिरे हुए स्वर्गदूत आत्मिक प्राणी हैं जिन्हें परमेश्वर ने बनाया है और जो मनुष्यों से भिन्न हैं, मनुष्यों के विपरीत जो समय के साथ सीखते और समझते हैं। स्वर्गदूत अपने कार्यों और उनके परिणामों की पूर्ण और तत्काल समझ रखते हैं। उन्हें स्वतंत्र इच्छा भी दी गई थी जिससे वे अपने निर्णय स्वयं ले सकते थे। गिरे हुए स्वर्गदूतों का परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह पूरी समझ और जागरूकता के साथ किया गया था, इसलिए इसे अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाता है। मनुष्य कई बार अज्ञानता या कमजोरी के कारण पाप करता है, लेकिन स्वर्गदूतों का निर्णय उनकी संपूर्ण समझ के कारण स्थायी होता है। बाइबल में स्वर्गदूतों के पतन के बारे में विस्तृत विवरण नहीं दिया गया, लेकिन कुछ संदर्भ मिलते हैं, जैसे यहूदा 1:6 में लिखा है, और जिन स्वर्गदूतों ने अपनी महिमा की स्थिति को बनाए नहीं रखा परंतु अपने निज निवास को छोड़ दिया, उनको उसने महान दिन के न्याय के लिए अनंत बंधनों में अंधकार में रखा है। पश्चाताप का अर्थ है मन और हृदय का परिवर्तन, पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर आना। हालांकि उन स्वर्गदूतों के लिए जिन्होंने पूर्ण ज्ञान के साथ अपने निर्णय लिए, वहां गलतियों से सीखने या समझ में बढ़ने का कोई स्थान नहीं है। गिरे हुए स्वर्गदूतों के पश्चाताप न कर पाने की असमर्थता दिव्य न्याय की सिद्धांत से भी जुड़ी हुई है। परमेश्वर न्यायी है और वह प्राणियों को उनके ज्ञान और समझ के अनुसार उत्तरदायी ठहराते हैं। स्वर्गदूतों का अंतिम निर्णय जो पूरी जागरूकता के साथ लिया गया था, मनुष्यों के पाप से भिन्न प्रतिक्रिया की मांग करता है। गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए न्याय अंतिम है, जैसा कि मत्ती 25:41 में देखा जाता है, जहां यीशु उस अनंत आग के बारे में कहते हैं जो शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार की गई है। तब वह उनसे भी कहेगा जो बाईं ओर होंगे, हे शापित लोगों, मेरे सामने से चले जाओ उस अनंत आग में जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। यह अंतिम न्याय उनके विद्रोह की अपरिवर्तनीय प्रकृति को दर्शाता है। उद्धार जो यीशु मसीह के माध्यम से मिलता है, नया नियम इसे विशेष रूप से मनुष्यों के लिए बताता है, जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, जो परमेश्वर के संसार के प्रति प्रेम और यीशु में विश्वास के द्वारा अनंत जीवन की पेशकश को दर्शाता है। क्योंकि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। बाइबल में गिरे हुए स्वर्गदूतों के लिए किसी उद्धार योजना का कोई संकेत नहीं मिलता। मानव जाति के उद्धार की कथा अनूठी है, क्योंकि इसमें परमेश्वर ने यीशु के रूप में स्वयं मानव बनकर संसार को बचाने के लिए अवतार लिया। पश्चाताप को अक्सर क्षमा के लिए एक पूर्व शर्त के रूप में देखा जाता है, विशेष रूप से धार्मिक संदर्भों में। इसमें अपनी गलतियों को पहचानना, सच्चा पछतावा महसूस करना और सुधार करने का संकल्प लेना शामिल है। यह बात क्षमा के अर्थ से जुड़ी हुई है, जैसा कि प्रेरितों के काम 3:19 में कहा गया है। इसलिए मन फिराओ और परमेश्वर की ओर लौटो ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। अहंकार पश्चाताप और क्षमा प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण बाधा हो सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति को स्वयं के बारे में बहुत ऊंचा विचार करने और अपनी गलतियों को स्वीकार करने से रोकता है। अहंकार को सबसे गंभीर दोषों में से एक माना जाता है, क्योंकि यह लोगों को अपनी गलतियों को पहचानने और मेल मिलाप की खोज करने से रोकता है। गिरे हुए स्वर्गदूतों को क्षमा क्यों नहीं मिल सकती? इसका कारण उनके पूर्ण ज्ञान और परमेश्वर के विरुद्ध जानबूझकर किए गए विद्रोह से जुड़ी हुई है। उनका पाप कोई साधारण भूल नहीं थी, बल्कि एक जानबूझकर की गई अवज्ञा थी। दूसरे शब्दों में,
क्षमा सीधे तौर पर पश्चाताप से जुड़ी होती है, पाप से मुड़कर परमेश्वर की ओर लौटने से। हालांकि गिरे हुए स्वर्गदूतों जैसे प्राणियों के लिए, जिन्होंने पूरी समझ के साथ अपना निर्णय लिया था, पश्चाताप संभव नहीं है। वे अज्ञानता या गलतफहमी का दावा नहीं कर सकते और उनका अहंकार उन्हें क्षमा मांगने से रोकता है। शैतान के लिए दूसरा मौका नहीं था। परमेश्वर ने शैतान को दूसरा अवसर क्यों नहीं दिया, जबकि उसके निर्णय के परिणाम इतने गंभीर थे? जीवन में हमें अक्सर अपनी गलतियों को सुधारने के लिए दूसरा मौका मिलता है, लेकिन शैतान को यह अवसर नहीं मिला। यदि उसका निर्णय इतना महत्वपूर्ण था, तो उसे दूसरा मौका क्यों नहीं दिया गया? यह प्रश्न परमेश्वर के न्याय की गहरी समझ को उजागर करता है कि एक ही निर्णय पर स्थायी दंड क्यों दिया गया। इसका उत्तर शैतान के चुनाव के स्वभाव में प्रकट होता है। उसका विद्रोह केवल एक साधारण गलती नहीं थी, बल्कि यह परमेश्वर की गहरी और जानबूझकर अस्वीकृति थी। यह वैसा ही है जैसे कोई विश्वासपात्र मित्र जानबूझकर और स्वेच्छा से विश्वासघात कर दे, जिससे संबंध की नींव ही टूट जाए। इस स्थिति में जब कोई प्राणी पूर्ण समझ के साथ इतना गंभीर और जानबूझकर निर्णय लेता है, तो दूसरा मौका देना उचित नहीं होता। परमेश्वर का न्याय उनकी पवित्रता और सिद्ध इच्छा का हिस्सा है। यह उनकी धार्मिकता और निष्पक्षता को दर्शाता है। यह सिद्धांत बताता है कि परमेश्वर न्यायी हैं और इसलिए अपनी सृष्टि के साथ पूर्ण न्याय करते हैं। दिव्य न्याय यह सुनिश्चित करता है कि भलाई को पुरस्कृत किया जाए और बुराई को उसके परिणामों का सामना करना पड़े। गिरे हुए स्वर्गदूतों का भाग्य उनके अंतिम परिणाम के आधार पर समझा जा सकता है। बाइबल के अनुसार विद्रोह के बाद इन स्वर्गदूतों को स्वर्ग से निकाल दिया गया। वे परमेश्वर से अलग हो गए और अब उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने लगे। उनका वर्तमान कार्य प्रायः मनुष्यों को बहकाने और परमेश्वर से दूर ले जाने के रूप में देखा जाता है। बाइबल में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, जो अंत समय की भविष्यवाणियों को दर्शाती है, इस विषय पर अधिक प्रकाश डालती है। प्रकाशित वाक्य 20:10 में लिखा है, और वह शैतान जिसने उन्हें धोखा दिया, आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहां वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी डाले गए थे, और वे युगानुयुग दिन रात यातना भोगते रहेंगे। यह अंतिम न्याय को दर्शाता है, जहां शैतान और उसके अनुयायी अनंत दंड का सामना करेंगे। गिरे हुए स्वर्गदूतों का भाग्य परमेश्वर के न्याय की पवित्रता को प्रकट करता है। यह इस सत्य को उजागर करता है कि प्रत्येक कार्य का परिणाम होता है, विशेष रूप से उनके लिए जिन्होंने पूरी जागरूकता और स्वेच्छा से परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध विद्रोह किया। बाइबल में वर्णित अनंत अग्नि को अक्सर परमेश्वर और उसकी भलाई से अनंत अलगाव की स्थिति के रूप में समझा जाता है। यह शैतान उसके स्वर्गदूतों और उन सभी के लिए आरक्षित है जिन्होंने परमेश्वर के उद्धार के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। गिरे हुए स्वर्गदूतों का अंत हम सभी के लिए एक चेतावनी है। यह हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर से मुंह मोड़ने के क्या परिणाम हो सकते हैं, और यह भी कि दिव्य न्याय एक वास्तविकता है। उन्होंने पूरी तरह समझबूझकर परमेश्वर का विरोध किया। यही गंभीरता इस बात का मुख्य कारण है कि उनके कार्य दिव्य न्याय की दृष्टि में क्षमा के योग्य नहीं माने जाते। परमेश्वर ने गिरे हुए स्वर्गदूतों को उनके विद्रोह के लिए उत्तरदायी ठहराकर अपनी सर्वोच्चता और अपने दिव्य आदेश की पवित्रता को प्रकट किया। तो क्या हुआ यदि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपना सामर्थ्य प्रकट करने के लिए क्रोध के पात्रों के साथ, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे, बड़े धैर्य से व्यवहार किया? रोमियो 9:22-23। दिव्य न्याय केवल परमेश्वर की ओर से लिया गया कोई निर्णय मात्र नहीं है, बल्कि यह उनके अपरिवर्तनीय स्वभाव का एक हिस्सा है। धर्म और न्याय तेरे सिंहासन की नेव हैं, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। भजन संहिता 79:14 यह पद स्पष्ट करता है कि न्याय परमेश्वर के चरित्र की आधारशिला है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को विद्रोह करने की अनुमति क्यों दी? इस प्रश्न का उत्तर स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल की अवधारणा में पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने अपनी सृष्टि को
चाहे स्वर्गदूत हों या मनुष्य। यह क्षमता दी कि वे अपने निर्णय स्वयं ले सके। जिस प्रकार मनुष्यों को भलाई और बुराई के बीच चुनने की स्वतंत्रता दी गई है, उसी प्रकार स्वर्गदूतों को भी यह स्वतंत्रता प्राप्त थी। कुछ स्वर्गदूतों का विद्रोह, जिसका नेतृत्व लूसीफर ने किया, जो बाद में शैतान कहलाया, उनकी इसी स्वतंत्र इच्छा का परिणाम था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रेम, आज्ञाकारिता और उपासना तब तक वास्तविक नहीं माने जा सकते जब तक वे स्वतंत्र रूप से न किए जाएं। परमेश्वर का ज्ञान उनकी सर्वज्ञता, सर्वशक्तिमानता और असीम भलाई को भी सम्मिलित करता है। कुछ लोग यह प्रश्न कर सकते हैं कि यदि परमेश्वर सर्वज्ञ हैं, तो उन्होंने ऐसे प्राणियों की सृष्टि क्यों की जिन्हें वह पहले से जानते थे कि वे विद्रोह करेंगे? हालांकि प्रेम और स्वतंत्रता के संदर्भ में इसे और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल के साथ स्वर्गदूतों की सृष्टि परमेश्वर के प्रेमीमय स्वभाव की अभिव्यक्ति थी, जिससे उन्हें चुनने की गरिमा मिली। विद्रोह की अनुमति देना परमेश्वर की एक बड़ी दिव्य योजना का हिस्सा था, जो अंततः उसकी महिमा, न्याय और अनुग्रह को प्रकट करता है। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को विद्रोह करने की अनुमति दी क्योंकि उन्होंने सभी प्राणियों को स्वतंत्र इच्छा के साथ बनाया था, जो सच्चे प्रेम और आज्ञाकारिता का एक आवश्यक घटक है। लूसीफर जैसे स्वर्गदूतों का विद्रोह इसी स्वतंत्रता का परिणाम था, और यह घमंड के स्वभाव, चुनाव के महत्व और दिव्य न्याय की वास्तविकता का प्रमाण भी है। इन घटनाओं ने परमेश्वर के स्वभाव और योजना के महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर किया, जिसमें उसकी संप्रभुता, न्याय और उसके प्रेम की गहराई शामिल है, जो उसकी सृष्टि की स्वतंत्रता का सम्मान करता है। यह निष्कर्ष निकलता है कि शैतान का विद्रोह और इससे जुड़े स्वतंत्र इच्छा, पाप और क्षमा के प्रश्न गहरे हैं। शैतान का परमेश्वर के विरुद्ध जानबूझकर और पूरी समझ के साथ किया गया निर्णय उसे अक्षम्य बनाता है। यह मनुष्यों के पाप से भिन्न है, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता, दुर्बलता और सुधार की संभावना के कारण पश्चाताप कर सकते हैं और क्षमा प्राप्त कर सकते हैं। शैतान को दूसरा अवसर न मिलना उसके विद्रोह की गंभीरता और अंतिमता को दर्शाता है। हालांकि ये प्रश्न पूर्ण रूप से समझ में नहीं आते, फिर भी ये स्वतंत्र इच्छा, दिव्य न्याय और पाप के स्वभाव की गहराइयों को प्रकट करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, जो दृश्य और अदृश्य सभी वस्तुओं के सृष्टिकर्ता हैं, हम आज विनम्र हृदय से आपके पास आते हैं। आपकी दिव्य योजना के रहस्यों को समझने के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपकी असीम बुद्धि और अटल प्रेम को स्वीकार करते हैं, जो प्रतिदिन हम पर प्रकाश डालता है। जब हम आपकी क्षमा की गहराइयों पर विचार करते हैं, तो हमारे मन उस कठिन प्रश्न की ओर मुड़ते हैं कि क्यों गिरे हुए स्वर्गदूत, जिनमें शैतान भी शामिल है, आपके अनुग्रह से दूर प्रतीत होते हैं। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारी समझ सीमित है और आपकी दिव्य इच्छा के कुछ पहलू हमारे ज्ञान से परे हैं। फिर भी हम आपकी ओर मार्गदर्शन के लिए देखते हैं। कृपया हमें यह समझने में सहायता करें कि आपका न्याय और दया किस प्रकार आपके दिव्य राज्य में पूर्ण संतुलन में रहते हैं। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें हमारी दुर्बलताओं के बावजूद दया और क्षमा प्रदान की। हालांकि हम बार बार आपकी राह से भटकते हैं, फिर भी आप हमें उद्धार का अवसर देते हैं और अपनी भेड़ों के झुंड में लौटने का निमंत्रण देते हैं। यह क्षमा का वरदान आपके असीम प्रेम का प्रमाण है। हम विनम्र और आभारी हैं कि हमें पश्चाताप करने और आपके प्रेम में नवीनीकरण का अवसर मिला है। यद्यपि गिरे हुए स्वर्गदूतों का भाग्य, जो आपकी महिमा के विरुद्ध चले, हमारे विश्वास का एक जटिल पहलू बना हुआ है, हम यह स्वीकार करते हैं कि ये प्राणी, जो कभी पवित्र और आपके निकट थे, उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा से आपके प्रकाश से दूर जाने का मार्ग चुना। उनके कर्मों ने, जो स्वतंत्र इच्छा से उत्पन्न हुए थे, उन्हें आपके अनुग्रह से वंचित कर दिया। इसमें हम स्वतंत्र इच्छा के महत्व का प्रतिबिंब देखते हैं। वह अमूल्य उपहार जो आपने अपनी समस्त सृष्टि को दिया और जिसके साथ एक महान उत्तरदायित्व भी आता है। प्रभु, हमें यह सिखाएं कि हमारे निर्णयों का कितना गहरा प्रभाव होता है
और उनके क्या परिणाम हो सकते हैं। हम इन स्वर्गदूतों के पतन से यह सीखते हैं कि विनम्रता, आज्ञाकारिता और एक ऐसा हृदय जो निरंतर आपका अनुसरण करे कितना आवश्यक है। उनकी कहानी हमें स्मरण कराती रहे कि हमें अपने विश्वास में सतर्क और आपकी भक्ति में अटल रहना चाहिए। हम यह भी प्रार्थना करते हैं, हे स्वर्गीय पिता, कि हमें आपके राज्य के रहस्यों को स्वीकार करने का अनुग्रह प्राप्त हो। जब हम समझने का प्रयास करें और यह पहचानें कि कुछ बातें केवल आप ही जानते हैं, तो इस स्वीकार्यता में हमें शांति और आपके परम न्याय तथा अनंत बुद्धि पर दृढ़ विश्वास प्राप्त हो। गिरे हुए स्वर्गदूतों की कथा में हम आपके न्याय की पूर्ण अभिव्यक्ति को देखते हैं। यह आपके स्वभाव का एक अनिवार्य और पूर्ण पहलू है। यह हमें स्मरण कराता है कि आपका प्रेम केवल अनुमति देने वाला नहीं है, बल्कि यह धार्मिकता और सत्य से जुड़ा हुआ है। हे प्रभु, हमें आपकी दया को वैसे ही अपनाने दें जैसे हम आपके न्याय को अपनाते हैं, यह समझते हुए कि दोनों ही आपके अपरिवर्तनीय प्रेम की अभिव्यक्ति है। अंत में हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमें उन प्रलोभनों और धोखों का सामना करने की शक्ति दें जिन्होंने इन स्वर्गदूतों को पतन की ओर धकेल दिया। हे प्रभु, हमें सुदृढ़ करे ताकि हम आपकी राह पर सदा अटल रहे। हे प्रभु, हमें दुष्ट के जाल से बचाइए और अपने प्रकाश में चलने का मार्ग दिखाइए। हमें विश्वास का कवच, सत्य की ढाल और आपके वचन की तलवार प्रदान करें ताकि हम आत्मिक परीक्षाओं में अडिग रह सकें। जब हम गिरे हुए स्वर्गदूतों के परिणाम पर चिंतन करते हैं, तो यह हमारे हृदयों में आपके प्रति गहरा प्रेम, आपके अनुग्रह के प्रति अधिक कृतज्ञता और आपकी धार्मिकता में जीने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न करे। हे प्रभु, हमें प्रेरित करें कि हम पूरे हृदय से आपको खोजें, ऐसा जीवन जिए जो आपकी महिमा करे और आपके प्रेम व क्षमा को दूसरों तक पहुंचाए। अंत में हम उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं जो विश्वास को लेकर संदेह और प्रश्नों से जूझ रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, उन्हें सांत्वना और मार्गदर्शन दे, उनके हृदयों को आपकी सच्चाई के प्रकाश की ओर मोड़े। हमें आपकी विधियों की समझ और आपके तथा एक दूसरे के प्रति प्रेम में बढ़ने की बुद्धि दे। हर बात में हम आपकी इच्छा के समक्ष समर्पित रहते हैं, आपकी भलाई और आपकी सिद्ध योजना पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। हम यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। परमेश्वर मनुष्यों को क्षमा प्रदान करते हैं क्योंकि वह हमारी दुर्बलताओं, कमजोरियों और परिवर्तन व पश्चाताप की संभावना को पहचानते हैं। किंतु गिरे हुए स्वर्गदूतों, जिनमें शैतान लूसीफर भी सम्मिलित है, ने पूर्ण ज्ञान और समझ के साथ जानबूझकर परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को भली भांति जानते हुए भी अवज्ञा का मार्ग चुना। यह निर्णय, जो अहंकार और आत्मिच्छा से प्रेरित था, अंतिम और अपरिवर्तनीय सिद्ध हुआ। उनका पश्चाताप न करना और पूर्ण ज्ञान में भी अवज्ञा करना उनके पापों को अक्षम्य बनाता है। मनुष्यों की अज्ञानता और परिवर्तन की संभावना के विपरीत इन स्वर्गदूतों का विद्रोह अनंत दंड का कारण बना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। और स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो पर क्लिक करके बाइबल के बारे में और जानें। आने वाले एपिसोड्स में हम परमेश्वर के वचन के और गहरे रहस्यों और शिक्षाओं को जानेंगे। परमेश्वर आपके दिन को आशीर्वादित और मार्गदर्शित करे। आमीन। जय मसीह की, जय यीशु।